अलवर शहर में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने दिल्ली दरवाजा बाहर गंगा मंदिर पर आम सभा एवं जनसंपर्क किया। साथ ही गंगा मंदिर में नमन किया। सभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर अजय अग्रवाल का स्वागत किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि उन्होंने नगर परिषद सभापति रहते हुए जो कार्य किए, उन्हें देखते हुए लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं। साथ ही सभी जातियों से पूरा समर्थन मिल रहा है। अनेक स्थानीय लोगों ने भी यही बात कही। अजय अग्रवाल कांग्रेस पार्टी, अजय अग्रवाल कांग्रेस पार्टी। अलवर शहर विधानसभा में मैं पूरे जगह घूमता हूँ और मैंने जितना भी निरीक्षण किया है, सारी जगह अजय अग्रवाल जी का नाम ऊपर आया है। अजय अग्रवाल जी के जो कार्य हैं वो उनको वही कार्य उनको जिता रहे हैं। देखो, कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छी बेहतरीन पार्टी है और अशोक गहलोत जी के कार्य की बात ना करें वही बेहतर, क्योंकि इनके कार्य इतने हैं, बहुत कार्य किए उन्होंने। अजय अग्रवाल एक ऐसा नाम है जो सब जो अजय अग्रवाल के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। पूरा विधानसभा अलवर शहर एक हुआ पड़ा है, सब अजय अग्रवाल को ही जिता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शहर में शौचालय का निर्माण किया, इतनी चीज ऑफिसर्स का निर्माण किया, कम बजट में निर्माण किया। ऐसा निर्माण कोई नहीं कर सकता जो उन्होंने सभापति रहते हुए किया। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अजय अग्रवाल बेस्ट है और अजय अग्रवाल ही विधायक बनेंगे। और आपकी बार 5 साल में नहीं, आने वाले 5 सालों में भी और आने वाले 5 सालों में भी मैं युवा हूँ और सबसे यही विश्वास दिलाता हूँ कि अजय अग्रवाल ही विजयी हो गए और 50,000 वोटों से जीत गए। मेरा मानना ये है कि कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट है, जैसे अलवर शहर में अजय अग्रवाल जी नगर परिषद के चेयरमैन होते हुए उन्होंने अच्छा कार्य किया, उनकी एक अपनी पर्सनल छवि है। और मेरा मानना यही है कि वो कांग्रेस के बेस्ट उम्मीदवारों में है अलवर शहर से। तो मेरा तो यही है कि कांग्रेस मीन्स अशोक गहलोत। माननीय भवर साहब और अजय अग्रवाल जी की जनसभा है और यहाँ पे एक बहुत ही उत्साह का माहौल है और सब जोश खरोश में है। और आने वाली 25 तारीख को कांग्रेस के बटन पर मोहर लगाने को आतुर है। और यहाँ के लोग ये मानते हैं कि जब अजय अग्रवाल जी चेयरमैन थे तो उन्होंने बहुत विकास किया। महिलाएं जहाँ पे बाथरूम के लिए परेशान थी, उन्होंने एक बहुत दूर की बात सोची और उन्होंने महिलाओं के लिए शहर में जगह जगह है जो बाथरूम बनवाए। उन्होंने सागर का जीर्णोद्धार कराया, होप सर्कस का जीर्णोद्धार। तो उनकी छवि है जो एक विकास पुरुष के नाम से है। संजय शर्मा को पहले एक अवसर देख लिया, अब अवसर जनता को अजय अग्रवाल जी को देना चाहिए। आज आप चल के देख लो, नाले की सफाई देखो, कीचड़ से भरी हुई नाले की सफाई हो रही है। और पानी की समस्याओं को लेकर के महिला दूसरे वार्ड में जाती पानी लेने के लिए। अगर भंवर साहब होते अलवर के सांसद तो चंबल का पानी अब तक आ जाता, लेकिन बेईमान लोगों की वजह से इस मोहल्ले में पानी नहीं आया। ये पूरे का पूरे लोग मनुवादी है, लेकिन कुछ लोग जो हमारे समाज के जो इनके पीछे लगे रहते हैं, दोनों का ही वोट थोड़ा खराब होगा, नहीं तो 15-20 वोट इनके खराब होंगे, नहीं तो बाकी पूरा जाटा समाज एक तरफ वोट डालेंगे। ये अजय अग्रवाल जी की क्या कहना? आज जो सभा रखी गई है अजय अग्रवाल जी को, अजय अग्रवाल जी बहुत ही बढ़िया जो है विधायक के लिए बनने के लायक है। इन्होंने शहर में बहुत अच्छा कार्य करवाया है। हमारे वार्ड से इनकी बहुत प्रशंसा है और बहुत अधिक वोटों से जो है ये जीतेंगे। क्या क्या कार्य किया इन्होंने जैसे शहर में जो है शौचालय बनवाए हैं, साफ सफाई का काम बहुत अच्छे तरीके से करवाया है। और जो मान लो नगर निगम का जो कार्य था, हर समय पे मतलब कर्मचारी को वेतन दिया है, अच्छे मतलब जो है व्यवहारिक हैं। तो हमारा तो कहना यही है कि भाई पूरे शहर से अच्छे वोटों से ही विजय बनाए। मिल रही नहीं मिल रही पेंशन मिल रही है माताओं को, आंगनबाड़ी केंद्र खुले हुए हैं और 8 रुपए में खाना मिलता है। जो इंदिरा रसोई है उसमें 8 रुपए में बच्चों को स्कूल में दूध मिल रहा है, निःशुल्क शिक्षा मिल रही है। 25 लाख रुपए तक की मेडिकल आपको फ्री है। और 6-7 योजना हमारी है, ये गारंटी कार्ड है। और जिस माताओं बहनों ने ये मिस कॉल नहीं किया है वो मिस कॉल करो 8587 85 इसमें मिलाओ तो हर माता जो है हमारे घर की बुजुर्ग, उनके खाते में 10,000, हम जो कहते हैं वो करते हैं, 10,000 रुपया आएगा। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार बनी
तो हर घर के परिवार के मुखिया में शुभ लक्ष्मी योजना में 10,000 रुपया आएगा। अभी सब गांव जगह ये परेशानी होती है, घर में ढोर होते हैं, गाय भी है भैंस भी है, उसके गोबर का क्या करें। सरकार 2 रुपए किलो में आपके यहाँ का गोबर भी खरीदेगी। थोड़े दिन में कचरा भी खरीदने लगेगी सरकार, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे आविष्कार कर लिए हैं। कचरे का भी साधन बनाएंगे और गोबर से तो बहुत सारी चीज बनती है, उसका भी प्रयास करेंगे। आज आपने मुझे जो सम्मान दिया, सैकड़ों की तादाद में फेंटे बांधे, जिस तरह से दलित बस्ती में हमारा जितना जोरदार स्वागत हुआ है, इतना स्वागत अलवर में कहीं नहीं हुआ। क्योंकि मैं आपका लाडला हूँ, आपका बेटा हूँ, और लोगों के मन में यह है कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा चुनाव लड़ रहा है। सब माता बहनें मुझे आशीर्वाद दे रही है, बेटा जा, अब के तेरी जीत निश्चित है, अब के तेरी जीत निश्चित है। वो जीत निश्चित जब होगी, जब 25 तारीख को आप सुबह सबसे पहले हाथ के चुनाव चिन्ह जो नंबर 1 मशीन में सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर फोटो लगा होगा, आपका ये काला पीला छोरा उसमें ऊपर ही ऊपर होगा, उसकी मदद कर दीजिएगा, झोली भर के वोट दीजिए, काम की कमी नहीं रहेगी। 5 साल में शहर का नक्शा बदल दूंगा, इस बात का वादा करता हूँ। जा रहा हूँ, माता बहनों का आशीर्वाद ले रहा हूँ, पर माताएं मुझे गाली दे रही हैं, कह रही हैं जो नेता आता है वो झूठे वादे करके जाता है, बोलते हैं पानी लाऊंगा और कोई बाप करने का दोबारा लौट के नहीं आता। होता है ना ये बात आपके साथ, धोखा हो रहा है ना। तो माता पहले एक माता ने तो मुझे संजय समझ लिया और बहुत सारी गाली दे दी कि भाई तू आज तक नहीं आया, 5 साल पहले वोट ले गया, ये देख ले कितने टैंकर मंगवा रखे। तो मैं ये बात समझता हूँ, आपका दुख वास्तव में है। पानी कभी 2 बजे आता है, कभी 5 बजे आता है, कभी 6 बजे आता है। पानी की व्यवस्था के लिए इस क्षेत्र में 2 बोरिंग कराए जाएंगे। चुनाव की आचार संहिता खत्म और आपने मुझे एमएलए बनाया। एमएलए कोटा का पैसा आते ही सबसे पहले कच्ची बस्तियों का उद्धार का काम शुरू होगा। साथ ही जिन लोगों को मकान के अभी तक पट्टे नहीं मिले हैं या उनके पट्टे नगर परिषद में यूआईटी में रुके हुए हैं, उन्हें प्राथमिकता से आपको सबसे पहले दिलवाऊंगा। आपके घर के आगे सड़क, लाइट, पानी और नाली बनाना हमारा धर्म सिद्ध अधिकार है, और गरीब को गणेश मार्ग कर यदि सेवा करनी है तो उनका सबसे पहले ये भी काम मैं आपका करवाऊंगा। अजय अग्रवाल उस आदमी का नाम है जो कभी झूठ नहीं बोलता, ईमानदारी से गरीब की सेवा करने के लिए आया है। भगवान का दिया सब कुछ मेरे पास है और कोई बात की मेरे को वो नहीं है। पहले 5 साल आपने मुझसे शहर में कचरा उठवाया नगर परिषद में, अब पिछले 15 साल से मैं लगातार गौशाला में गोबर उठाने का काम कर रहा हूँ। और ये लोग भाजपा वाले हिंदू मुस्लिम फलाना टीम का ये वो राम मंदिर फलाना मंदिर टीम का मंदिर, अरे गंगा मंदिर में राम मंदिर में क्या फर्क है बताओ मुझे। यहाँ भी वही है, यहाँ भी देवी है, यहाँ भी माँ, फिर इसमें लड़ाई किस बात की। भाई आपका मन बनता है वहाँ जाओ, हमारा मन बना यहाँ लग रहा है यहाँ करेंगे क्या। इस बातों से हटकर ये हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं, चुनाव के टाइम में समाज को समाज से लड़ाना चाहते हैं। इनके चक्कर में मत आओ। मैं पूछता हूँ विधायक रहा 5 साल, आपने शक्ल देखी क्या? संजय शर्मा 5 साल यहाँ रहा विधायक, आपके बीच में आया, मैंने सुना आपके लोगों ने यहाँ से भगा दिया, पर मैं उसकी बात नहीं करता। मैं पूछता हूँ 5 साल में वो आपके पास आया क्या? नहीं आया। और बाबा जी को वोट दिया था ना, बाबा जी आए थे वहां से हरियाणा से, उसको वोट दिया, वो आया। और माता बहनों ने तो बाबा जी को 11-21 रुपए वोट दिए तिलक कर करके, वो रुपए आ गए क्या? खाते में 15 लाख रुपए आया? सब मोदी के जुमलेबाजी है। मैंने ले रखी है, मैं वो ही लड़ता हूँ। घर में कोई दारू पी के तो नहीं आता। माताओं को भी कहता हूँ यदि ये दारू पी के आए इनका दरवाजा बंद करो, रोटी देने की जरूरत नहीं है। और यदि ये काम आपसे कराते हैं दारू ये पी के, इसलिए इनको बुरा लगेगा। और मैं हर जगह ये कहता हूँ, मैं जब हरिजन बस्ती में जाता जब भी ये कहता था, और ये बैठे हरिजनों के नेता सारे मेरे साथ। पर 5 साल नगर परिषद में चेयरमैन रहा तो इनके साथ कंधे से कंधा लगा के काम किया।
मैं गरीबों के हर काम में उन्हें गणेश मानकर उनकी सेवा का वचन देता हूँ। इस क्षेत्र में चूंकि ये मेरा अपना इलाका है, मैं सब समझता हूँ। यहाँ नहीं तो अभी सड़क सही हुई है पर पार्षदी में क्या हुआ, जो पार्षद ठाड़ा था उसने अपने काम करवा लिए, जो पार्षद सीधा था उसके यहाँ कोई काम नहीं हुआ। तो इस सरकार में भी यही हुआ है। आज ये टॉयलेट है लाल सिंह मंदिर के आगे जो आपके सुलभ शौचालय है, उस समय जब मैं था इतने साफ सुथरे रहते थे और आदमी 24 घंटे रहता था। आज इनका क्या हाल हो रहा है। इस बस्ती में कच्ची बस्ती में सुलभ शौचालय कम से कम 2 होने चाहिए, नहानघर होना चाहिए, गर्म और पानी ठंडे की मशीन होनी चाहिए, सब तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। वो व्यवस्था मैं करूँगा आपका भी है। और आपका सर्वांगीण विकास जब होगा आगामी 25 तारीख सोमवार को सुबह 7 बजे सबसे पहले वोट डालो और फिर आके नाश्ता करो और फिर अपने मतदान केंद्र की निगाह रखो कि कोई बाहर का आदमी आकर फर्जी मतदान तो नहीं करवाना। तो आपके यहाँ वोट पूरा डलता है, 90% से ज्यादा वोट डलता है। इस अवसर पर मैंने एक और लॉटरी खोली है। जिस वार्ड में सबसे ज्यादा वोटों से जीतूंगा उस वार्ड में 25 लाख रुपए का एक्स्ट्रा काम और कराऊंगा। पैसे लाने में कोई कमी नहीं है, पैसा मैं सब जगह से ला सकता हूँ। केंद्र से भी पैसा आएगा, राजस्थान की सरकार से भी पैसा आएगा, और यदि पैसा नहीं आएगा तो आप और हम सड़कों पर संघर्ष करने के लिए निकल जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, शहर में पानी की व्यवस्था करेंगे। आपके हर सुख और दुख में आपका लाडला बेटा आपके बीच में संघर्ष में खड़ा रहेगा, इस बात का वादा करता हूँ। चुनाव होने जा रहे हैं और उसमें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई अजय अग्रवाल को कांग्रेस पार्टी और सम्माननीय श्री भंवर जितेंद्र सिंह जी ने विधायक हेतु चुनाव लड़ने के लिए आपके समक्ष भेजा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5 के 5 राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। उधर कांग्रेस के प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने वार्ड 17 के आसपास क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। उन्होंने पुराना बड़ौदा बैंक से जनसंपर्क शुरू किया, साथ ही तिलक मार्केट और हनुमान बुर्ज सहित आसपास के इलाके में दुकानों पर संपर्क करने पहुंचे। दुकानदारों ने साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। यहां मौजूद अनेक लोगों का कहना था कि सभापति रहते हुए अजय अग्रवाल ने शहर में टॉयलेट्स की व्यवस्था करवाई, साथ ही होप सर्कस का भी सौंदर्यीकरण किया। इन कार्यों के बल पर उन्होंने अग्रवाल की जीत की उम्मीद जताई। इस बार वोट पार्टीबाजी से ऊपर उठकर अलवर के विकास के नाम पे जा रही है। तो इस तारीख को विधानसभा चुनाव के लिए अजय अग्रवाल का जो वातावरण बन रहा है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, उनका एक ही लक्ष्य है अजय अग्रवाल को जिताना। क्यों, इसने जो नगर परिषद में जो कार्य किए हैं जनता ने उनका कार्य देखा है। उसके अलावा सभी संगठन, सभी बिरादरी के लोग सब एकजुट हैं। मेरा तो ये मानना है, हम तो पैदल सर्वे कर रहे हैं, मेरा तो पैदल मानना ये है कि ये जीत का रिकॉर्ड बना सकते हैं। मतलब अलवर के विकास की गारंटी है। वो कहते हैं मुझको जिद है मेरी, अलवर की सूरत बदलनी चाहिए। तो जो युवा तबका है वो इनके साथ लग रहा है हर तरीके से, चाहे जहाँ जाओ तो अब एक ही नारा है अजय, न बीजेपी कांग्रेस नहीं, एक ही नारा है अजय अग्रवाल। व्यक्तिगत वोट मिल रहे हैं, सबों के वोट मिल रहे हैं, सबका मिल रहा है। आज कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया है हमें अलवर शहर वासियों को, वो कैंडिडेट वो है जो विकास का दूसरा नाम है।
अगर अलवर में अजय अग्रवाल जी चुनाव जीत रहे हैं और कम से कम 30,000 वोटों से वो चुनाव जीतेंगे और अलवर का विकास अजय अग्रवाल जी ही करेंगे। अब तक का जो हुआ किसी ने देखा नहीं। विधायक 5 साल तक कहाँ रहे, ये पता नहीं कि विधायक ने काम कहाँ करवाए। आधा सा बजट उनका लैप्स हो रहा है जो विधायक को उसमें मिलता है। यह दुर्भाग्य है अलवर का। आज आपने सब लोग जानते हैं 4-5 कॉलोनियों के अंदर बीजेपी के उम्मीदवारों को लोगों ने घुसने नहीं दिया और लोगों ने बहुत तगड़ा विरोध किया है। और यह विरोध इसलिए है कि विधायक निष्क्रिय रहा, विधायक ने कोई कार्य नहीं करवाए। नया चिराग निकल के आया है जो कांग्रेस ने दिया है हमें, वो निश्चित तौर पर अलवर का विकास करवाएगा। सबसे बड़ी चीज़ उनका वादा है कि ERCP वाला जो मामला चल रहा है, जो अलवर में चंबल का पानी लाने की बात चल रही है, उसमें सबसे पहली कामयाबी अजय अग्रवाल लाएंगे और अलवर की पानी की समस्या खत्म होगी। अजय अग्रवाल जी की खुद की भी छवि है और कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट भी दिया है, तो उस छवि का भी उनको लाभ मिल रहा है क्योंकि उन्होंने 5 साल तक जो चेयरमैन रह के उन्होंने काम किए हैं वो एक ऐतिहासिक काम ही है और पब्लिक को बहुत सुविधा मिली है उससे। तो आज हर आदमी ये सोच रहा है कि भाई अजय अग्रवाल जी ने पहले भी काम किया और काम करने वाले हैं, तो उनके लिए हम अपने समर्थन दें। मैं काफ़ी एरिया में घुमा हुआ हूँ, अग्रवाल साहब को बहुत अच्छा समर्थन हर वर्ग से मिल रहा है और अभी वैश्य समाज से भी उनके लिए समर्थन के जारी हो गया है और उसके लिए बाकायदा 2 दिन में मीटिंग होगी, तो वैश्य समाज से भी उनको पूरा समर्थन मिलेगा। और अग्रवाल साहब अच्छा काम करेंगे। शहर में जो काम नहीं हुए हैं, रह गए हैं, उनका विज़न भी है खड़े होने का कि मैं शहर में पानी की समस्या नहीं रहने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। तो अग्रवाल साहब सब उनके बारे में कोई कह नहीं सकता कि वो इस तरह के। तो हम ये सोचते हैं कि बहुत भारी अच्छे बहुमत से समझते हैं 30,000 40,000 वोटों से वो जीतेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। अजय अग्रवाल जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अभी 10 दिन हो चुके हैं प्रचार में, मैं उनके साथ घूम रहा हूँ। पूरे शहर के अंदर हर वर्ग का, हर समाज का उनको भारी समर्थन मिल रहा है कि उन्होंने जो अपने सभापति के कार्यकाल में जो काम किए हैं वो कामों को देख के और उनके कथन को देख के और कांग्रेस की गारंटी योजनाओं को देख के सारे लोगों को बहुत ज़्यादा उत्साह है और सब चाहते हैं अजय अग्रवाल आए और अलवर का विकास हो। जबकि हमारे अशोक गहलोत जी द्वारा जो योजना दी गई थी वो सारी सफल है, चाहे चिरंजीवी योजना हो, OPS स्कीम हो और चाहे पालनहार योजना हो, लेकर बच्चों से वृद्धों तक सारी योजनाएं सफल है। इसलिए कांग्रेस और भाजपा की तुलना के लिए चल रही है। इसलिए अजय अग्रवाल कांग्रेस के नुमाइंदे प्रत्याशी है, इसलिए जीतेंगे।